मित्रों वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है फैट लॉस मिस्टेक्स और मिथ्स। क्या क्या गलत चीज़ें जो आप फैट लॉस के टाइम पे करते हैं या क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए और क्या क्या गलत धारणाएं आपको बाहर से मिलती है, आपके दिमाग में बैठी हुई है। तो उन चीज़ों को लेकर आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं 5 टॉपिक्स पे बात करूँगा और शायद और टॉपिक्स पे बात करनी पड़े तो मैं एक सेकंड पार्ट भी इसका निकाल दूंगा। तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स मुझसे छूट जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो टॉपिक्स बता सकते हैं कि भाई इस टॉपिक्स को भी कवर कर अगली वीडियो में, तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। टॉपिक हम लेंगे वो काफ़ी बेसिक है, मोर स्वेटिंग मीन्स मोर फैट लॉस। अब वर्कआउट के टाइम पे हम एसी या फ़ैन ऑन रखें या ऑफ रखें? जी हाँ, बिल्कुल एसी या फ़ैन ऑन रख सकते हैं वर्कआउट के टाइम पे। अब लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा पसीना निकल रहा है मतलब ज़्यादा फैट लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्वेटिंग एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर किसी भी रीज़न से बढ़ रहा हो, चाहे वो एक्सरसाइज से बढ़ रहा हो या वेदर चेंज से बढ़ रहा हो या फूड से बढ़ रहा हो, तो उसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी अपने में से पसीना निकालती है या स्वेट निकालती है बाहर। तो आप डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर सकते स्वेट को और फैट लॉस को। तो सबसे इसको इजी समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको कि 2 बंदे हैं। एक बंदा आधा घंटा जिम में कार्डियो कर रहा है तो कैलोरी बर्न हो रही है तो फैट लॉस हो रहा है और पसीना निकल रहा है तो समझ में आ रहा है। तो उसी का उल्टा एक बंदा बाहर धूप में खड़ा है तो उसको पसीना आ रहा है। तो अब जिन लोगों को लगता है कि बस पसीना निकलना ही एक फैट लॉस का सिंबल है या इससे उसको डिफाइन करते हैं, तो वो बाहर जो धूप में खड़ा बंदा वो भी खड़े खड़े फैट लॉस कर रहा है। समझ रहे हो? जो सेकंड टॉपिक हम लेंगे वो काफ़ी सिंपल सा है, होम वर्कआउट वर्सेस जिम वर्कआउट। अब इसको लेके काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन रहता है। अब लॉकडाउन में हमने सबने फेस किया कि वर्कआउट अपने को घर पे करना पड़ता, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो या फिर एडवांस लेवल का एथलीट हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपका गोल्स क्या है, आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी क्या है, आपका वर्कआउट किस टाइप का है। अब नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं तो हम उसमें समझ में आता है कि नॉर्मल पर्सन को नॉर्मल फिटनेस चाहिए होती है ताकि वो फिट रहे और कपड़े सूट करे उसको और डेली की एक्टिविटीज़ काफ़ी एक्टिव तरीके से वो कर सके। अब वहीं बात करते हैं एथलीट की, तो वो बिगनर से थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, तो उससे ज़रूरत पड़ती है वेट्स की, जिम की और एक ऐसे एरिया की जहाँ वो अपनी लिमिट्स पुश कर सके। तो अगर नॉर्मल पर्सन का देखा जाए तो वो घर पे भी रह के फिट रह सकता है। वो डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी के वर्कआउट की क्या लेता है। और जहीं बात करेंगे फिटनेस की, जो एडवांस लेवल के एथलीट हैं तो उनको जाहिर सी बात है कि जिम की ज़रूरत पड़ेगी, वेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये डिपेंड करता है कि आपका वर्कआउट क्या, आपके गोल्स क्या है और वर्कआउट की इंटेंसिटी क्या है। अब जो थर्ड टॉपिक है वो है कि फ़ैट लॉस की जर्नी में या फैट लॉस के टाइम आप वे प्रोटीन लें या नहीं लें। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वे प्रोटीन कोई अलग सी चीज़ नहीं है, ये दूध का ही प्रोडक्ट है या दूध से ही बनता है। अब लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि फ़ैट लॉस के टाइम पे वे प्रोटीन लेंगे तो कुछ गलत इफेक्ट नहीं हो जाए या कुछ फ़ैट नहीं बढ़ जाए अपनी बॉडी में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फ़ैट लॉस की जर्नी में अपने को कार्ब्स और अपनी कैलोरी मेंटेन करनी पड़ती है। अब वे प्रोटीन से आपको मिलेगा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन, ना कि कार्ब। तो आप फ़ैट लॉस की जर्नी में बिल्कुल वे प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब मानते हैं कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनकी जो डेली की घर की डाइट है या फिर जो नेचुरल फूड्स है उनसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, इसीलिए वे प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करते हैं। अब मानता हूँ कि बहुत सारे घरों में जो बिगनर्स होते हैं कि उनके घर पे पेरेंट्स वे प्रोटीन को अलाउड नहीं करते हैं। वो इसको देखते हैं कि भाई स्टेरॉइड होगा या कुछ गलत चीज़ अपने बच्चे को गलत इफेक्ट करेगी। अब असली चीज़ और नकली चीज़ हर जगह दुनिया में। अब आपको या आप पे डिपेंड करता है कि आप ओरिजिनल चीज़ कहाँ से परचेज़ करते हैं, अपने घर में लाते हैं। तो आप वे प्रोटीन ज़रूर अपनी डाइट में ले सकते हैं। और एक और चीज़ है कि मान लो बचपन में अपन जैसे बॉर्नविटा पीते थे। बॉर्नविटा? हाँ, चुस्ती फुर्ती और शक्ति के लिए बॉर्नविटा बहुत जरूरी है। मुझे देखिए, मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ लेकिन अपने क्लास में सबसे लंबा हूँ बॉर्नविटा की वजह से। तब वो खुद ही घर वाले अपने को लाके देते थे। अब थोड़े बड़े हो गए तो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो गई या प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा हो गई, तो अब बड़े हो गए तो बॉर्नविटा तो पी नहीं सकते हैं, तो उसकी जगह आ गया वे प्रोटीन। तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। टॉपिक ये है कि वर्कआउट शुड बी डन इन मॉर्निंग। वर्कआउट बस मॉर्निंग में ही करना चाहिए। ये काफ़ी लोगों में मिथ है कि भाई सुबह वर्कआउट करोगे तो ही बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स देगी। अब मेरी बात करूँ तो मैं सुबह वर्कआउट कर चुका हूँ, दिन में वर्कआउट कर चुका हूँ और शायद रात में भी कर चुका हूँ। तो अगर मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो आपकी बॉडी कब आपको सही रिस्पॉन्स दे रही है, कब आपसे वेट अच्छा उठ रहा है या कब आप एक्टिव है जिम में,
ये टाइम आपके लिए अच्छा होगा, या आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि एक बंदा सुबह जा रहा है जिम, काफ़ी टाइम हो गया, तो सुबह का टाइम उसके लिए बॉडी के लिए अडॉप्ट हो गया अच्छे से, वो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब वो मान लेते हैं वो स्विच करता अपना टाइम, जैसे शाम को जाना चालू कर देता, तो मानता हूँ कि थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन 15 दिन में या 12 दिन में उसकी बॉडी वो टाइम अडॉप्ट कर लेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कौन से टाइम में अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, वही टाइम आपके बॉडी के लिए बेस्ट है वर्कआउट के लिए। ईटिंग टू क्लीन मतलब एकदम साफ़ सुथरा खाना है, बाहर का कुछ नहीं खाना। अब एक काफ़ी अच्छी बात बताता हूँ फैट लॉस वालों के लिए, कि अगर आपके फैट लॉस की जर्नी चल रही है और आप उबला हुआ खा रहे हैं या एकदम डाइट पे फोकस है और काफ़ी महीने हो चुके हैं, तो एक टाइम आता है कि बॉडी उन चीज़ों को रिस्पॉन्स करना या फिर उनको अडॉप्ट करना कम कर देती है। अगर बॉडी को एक ही चीज़ आप खिलाएंगे, एक ही तरह का खाना खिलाएंगे काफ़ी लंबे टाइम तक, तो बॉडी उससे ऊब जाती है और उस पर रिस्पॉन्स करना कम कर देती है। तो एक एडवाइस देना चाहूँगा आपको, मान लो हफ्ते में आप एक दिन चीट मील ले सकते हैं। अब चीट मील ये नहीं कि भाई कोक पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, उसका ये मतलब है कि आप उसकी जगह जो आपकी बॉडी के हेल्दी भी होगा और आपका चीट मील भी हो जाए। तो ऐसी चीज़ आप अपनी डाइट में चीट मील के दौरान एक हफ्ते में यूज़ कर सकते हैं या खा सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी उस चीज़ से खुश हो जाए या फिर उस चीज़ को अडॉप्ट कर ले। अब एक ही चीज़ आप क्लीन खाना खाते जाएंगे तो बॉडी अंदर से ऊब ही जाती है और रिस्पॉन्स करना भी बंद कर देती है। तो वो जो चीट मील होगा आपका हफ्ते में एक बार, वो आपकी बॉडी का डाइजेशन प्रोसेस या उसका रिएक्ट करने का टाइम को रीसेट बटन की तरह आपका काम आएगा। वो आपका एक रीसेट बटन होगा कि हाँ भाई बॉडी को अच्छा मिल गया, बॉडी भी खुश हो गया, आप भी खुश हो गए। तो अगली बार से जब आप डाइट लोगे तो आपको बॉडी को अच्छे से फील होगे, अच्छे से लगेगी। थे हमारे 5 टॉपिक्स, और इसका मेरे को लगता है कि अगला पार्ट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो अभी क्लियर नहीं हुए हैं और कुछ बातें जो आपको बताना ज़रूरी है, तो वो अगले वीडियो के पार्ट में मैं क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके मन में भी आपको भी लगता है कि ये मिस्टेक्स या किसी ने अपने को ये बताया फैट लॉस के टाइम पे जो कि सही नहीं है या मिथ्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।